हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो बाय धैर्य बंसल। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं अपने इस सेशन का, इस कॉन्सेप्ट का थर्ड पार्ट, जो कि हमारा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। किसी ने भी अभी तक ना स्टार्ट करी हो ये सीरीज़ तो वो जाकर मेरे चैनल पर देख सकता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी कि एपी एक्चुअली में होती क्या है, और पार्ट 2 में मैंने nth टर्म के बारे में बात करी थी, जिसका यूज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा करने वाले हैं। तो अगर ना देखा हो जाकर तो एक बार फटाफट से स्पीड बढ़ाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो, ताकि आपको यहाँ पर अब कोई दिक्कत ना हो। अब हम लेकर चलेंगे इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम किसके बात करने वाले हैं, सम ऑफ एन एपी। तो हमने यह देख लिया एपी होती क्या है, उसमें ए क्या होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी कब होती है, nth टर्म का मतलब क्या होता है। अब हम जो उसके अलावा जो एक आध क्वेश्चन बचता है वो जस्ट यही बचता है कि हमारा एपी का सम क्या होगा, कि अगर हम उन सब टर्म्स को बेसिकली जोड़ देंगे या फिर उनका सम या एडिशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो देखो 2, 4, 5, 10 टर्म की एपी तक के लिए भी हमारे पास, चलो मान सकते हैं कि थोड़ा सा इजी होता है, सिंपली हमें ऐड कर देना है। बट अगर ये चीज़ 100 टर्म तक चली जाए तो हम उस चीज़ के आगे कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सिंपली ऐड करने में। तो उस चीज़ को ईजी बनाने के लिए हमारे पास एक ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको पहले याद कर लेते हैं। है क्या? SN का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स की जितनी भी टर्म्स है उनका सम हम कैसे लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट बना के 2a + n-1 × d। ये हमने पूरा टर्म पिछली क्लास में रीड आउट करा था कि मतलब क्या होता है। जहाँ पे n तो है नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब है फर्स्ट टर्म और d का मतलब है उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो पूरी AP है उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। तो देखो अब हम बात करते हैं कि ये वाला जो हमारा सोल्यूशन है या फिर ये जो हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये आया कहाँ से है। कि सिर्फ याद करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, समझना पड़ेगा पहले कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो चलो फटाफट से अगले 2 मिनट में हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। रुके रहना वीडियो पे। तो देखो सम ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स, हम बात कर रहे हैं कि एन टर्म्स है हमारी एपी में, तो उस वाले केस में उन एपी का सम क्या होगा। तो हम एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं और वो फॉर्मूला फिर हम किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करें, फॉर श्योर वो फॉर्मूला वहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास एन टर्म्स थी, हमने क्या करा, SN का मतलब क्या है यहाँ पे, वही सम ऑफ AP विद n टर्म्स। ठीक है, हमने क्या सोचा, हमको पता है पहली टर्म क्या होती है, A होती है, दूसरी टर्म क्या होती है, A + D होती है, जो कि D क्या होता है हमारे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है। उससे अगली टर्म क्या होती है, A + 2D, A + 3D, A + 4D, और ऐसे कोई चीज़ चलती रहती है। ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि ऐसा क्यों है, कैसा है, तो जाकर इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार अभी भी देख लेना। ठीक है, और हम क्या मानते हैं, कोई भी लास्ट टर्म जो होती है, फिर कोई भी एक जनरल टर्म, हमने पिछली क्लास में जो बात करी है क्या होती है, A + n-1 × D। तो हमने क्योंकि यहाँ पर n टर्म्स मांगी है तो हमने यहाँ पर लिख दिया A + n-1 × D। तो ये हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, उनका सम हो गया एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया फिलहाल। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस सेम चीज़ को रिवर्स फॉर्म में लिख दिया, मतलब हमने इस लास्ट टर्म को सबसे आगे लिया है और फिर हमने इस चीज़ को उल्टा लिखना शुरू किया। तो ये क्या बन जाएगा, A + n-1 × D। इससे पिछली वाली टर्म क्या होगी, A + n-2 × D। ऐसे ही अगली वाली क्या होगी, A + n-3 × D। ऐसा क्यों, देखो यहाँ से यहाँ पे आते हैं। अगर इसको मैं बोलूँ A + n-1 × D, यानी ये है A + 3-1, राइट। तो ये क्या है, A + 3-2D है, तभी तो 3-2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये 1D है, A + 1D। उस थॉट से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये हटा देता हूँ वरना थोड़ा सा ये कंजस्टेड फॉर्म लगना शुरू हो सकती है। ठीक है, ये इस पर्सपेक्टिव से हमने लिखा है। तो हमने ऐसे इसको लास्ट तक, हमारे इस वाले केस में लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। हमने क्या करा, ऐड 1 and 2। हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया सिंपली। तो हमारे पास क्या है, ये भी SN था, ये भी SN था, तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ SN आ गया। 2 टाइम्स ऑफ SN क्या आएगा, देखो अगर मैंने इसको और इसको ऐड करूँ तो ध्यान से देखो, अगर A + n-1 × D + A, तो A + A सिंपली 2A हो गया, कोई बात ही नहीं बची, 2A + n-1 × D। सेम मैंने जब इसको और इसको ऐड करा तो मेरे पास यही टर्म आई। क्यों आई, कैसे आई, वो दिखा रखा। चलो वहाँ पर चलते हैं। तो देखो ये वाली टर्म क्या थी, ये थी मेरे पास A + n-2 × D, A + n-2 × D। उसको अगर मैं थोड़ा खोल के लिखूँ तो ये बन जाएगी A + DND - 2D। ठीक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स होता है ये कर दिया। ठीक है, प्लस A + D मेरी यहाँ पर ये वाली टर्म थी, A + 1D। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती वो, क्योंकि कोफिशिएंट में वो 1 हर चीज़ में नोन होता है, हम मानते हैं कि हाँ 1 तो है।
ठीक है, मैं देखो इसको ऐड करूँ तो a प्लस ए वुड भी 2a, ठीक है, एन डी का तो कुछ होना नहीं है, पर माइनस 2d प्लस का d माइनस का d बचेगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो इनमें से मैंने d कॉमन ले लिया, तो फिर ये क्या बच गया n माइनस 1। तो अगर हम ध्यान से अब फोकस करें इस वाली टर्म पे, तो ये भी क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है, वही लिखा हुआ है मैंने। इसका मतलब क्या है कि आगे भी जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके लिए एट द एंड सेम वर्ड या फिर सेम हमारा ये सिलेबल पूरा आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी अगर मैं ऐड करूंगा इसमें तो ये सेम 2a प्लस एन माइनस इंटू डी बनेगा, तो मैंने इसको लिख दिया। अच्छा, अब ये कितनी बार है, ये है n टाइम्स। हमने अभी पढ़ा है कि n टर्म्स हैं। अगर जस्ट फॉर अ सिंग में तुमसे बोलूँ a प्लस a, इसको हम क्या लिख देंगे 3a, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ a है ये। ऐसे ये कितने टाइम्स ऑफ सेम चीज़ आ रही है, n टाइम्स ऑफ, कितने टाइम्स ऑफ आएगी n टाइम्स ऑफ, तो मैंने वहाँ से इसको n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। अब यहाँ पर तक हमारा फॉर्मूला आ चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर आकर डिवीजन में हो गया, तो मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर AP क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा क्या हो गया, एक लास्ट और फाइनल फिगर फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, सम ऑफ एन AP विद n टर्म्स, ठीक है। ये तो हुआ जनरल फॉर्मूला। इसके साथ हम इसको एक छोटे तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं समहाउ। देखो उसमें हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। Sn अगर मैं इसको पूरा लिखूँ तो n/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट टर्म होती है और इसको मैं nth टर्म या फिर लास्ट टर्म उस वाले केस के हिसाब से मान सकता हूँ, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आई कुड राइट दिस एज L। तो Sn का फॉर्मूला या फिर Sn का एक और जो सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस L। क्या मतलब है यहाँ पर L का, L इज सेट टू बी एज द लास्ट टर्म, क्या हो जाएगी nth टर्म भी बोल सकते हैं हम इसको, बट यहाँ वाले केस के लिए हम स्पेशली इसको एज लास्ट टर्म डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, लास्ट टर्म होगा। ये हमारा एक बहुत ही बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो गई किसके बारे में, सम ऑफ एन AP के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा उसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग AP के, वो तो कंप्लीट हो गए हैं। इनके ऊपर कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए वो लास्ट पार्ट लेकर आऊँगा। जितना छोटा हो सकेगा उतना अच्छे से बनाने का ट्राई करूँगा। बाकी अगर आप लोगों को ये पार्ट और इससे पहले वाले पार्ट समझ में आए हों और अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट फॉर मोटिवेशन पर्पस आप लोग करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।